हमारी धरती बहुत ही रहस्यों से भरी हुई है। उन्हीं रहस्यों में एक रहस्य को जानने के लिए दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ है एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी एक पत्थर। इस पत्थर की ख़ास बात है कि ये एक ऐसी ढलान पर है जहाँ किसी भी चीज़ का टिक पाना असंभव है, पर यह सदियों से यहाँ टिका हुआ है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अक्सर माखन चोरी किया करते थे और एक बार माखन का यह टुकड़ा स्वर्ग से सीधा धरती पर आकर गिर पड़ा और फिर यह सूख गया। इसीलिए इसे कृष्ण का बटर बॉल तथा स्वर्ग का पत्थर भी कहा जाता है, जो कि श्री कृष्ण द्वारा माखन खाते समय सीधा स्वर्ग से धरती पर गिरा था। नमस्कार मित्रों, आज भगवान श्री कृष्ण के बटर बॉल के बारे में कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आप सबों को मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगे। कमेंट सेक्शन में अपने जो है विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी ये छोटी सी कोशिश अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज हम आपको एक ऐसे पत्थर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सभी जो है आस्था भरी नज़रों से देखते हैं, क्योंकि यह कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है जिसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। आखिर कैसा है ये पत्थर, आखिर क्यों नहीं हिला पाया आज तक कोई इसको, और आखिर कौन लेकर आया इस विशाल पत्थर को यहाँ। क्या ये प्राकृतिक तौर पर इस स्थान पर पहले से मौजूद है या फिर कोई इसे यहाँ लाकर छोड़ आया। इन सवालों को अब तक कोई जो है हल नहीं कर पाया है। एक विशाल पत्थर जिसे देखते ही सभी भय से कांपने लगे, क्योंकि सभी को लगता था कि ये पत्थर कभी भी नीचे गिर सकता है। दक्षिण भारत में राज करने वाले पल्लव वंश के राजा ने एक बार जो है इस पत्थर को हटाने का प्रयास किया था, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उनके द्वारा या उनके लोगों के द्वारा इसको ज़रा 1 इंच भी खिसकाने में सफल नहीं हो सके। कहते हैं कि स्थानीय लोगों के द्वारा भी बताया जाता है कि 1908 में जब मद्रास के एक गवर्नर को पता चला कि महाबलीपुरम चेन्नई में एक ऐसा स्थान मौजूद है जहां पर एक विशालकाय गोल चट्टान है जो कि एक ढलान पर टिकी हुई थी, तो जो गवर्नर थे यानी आर्थर जी जब इस जगह पर इस स्थान पर पहुँचे तो वे काफ़ी हैरान हो गए कि एक विशाल पत्थर यानी एक ऐसी चट्टान जिसका आकार बहुत जो है बिल्कुल गोल है, एकदम गोल, और आखिर वह 45 डिग्री के कोण पर एक ढलान पर कैसे टिकी हुई है। उन्होंने सोचा कि अगर ये चट्टान यहाँ से अचानक गिरती है तो लोगों को जान माल का जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने इस पत्थर को हटाने के लिए 7 जो है कहते हैं कि 7 हाथियों की मदद ली। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि 7 हाथी जो है मिलकर भी इस चट्टान को ज़रा भी खिसका नहीं सके, नीचे गिरा नहीं पाए। काफ़ी प्रयासों के बाद गवर्नर ने हार मान ली और इसे ऐसे ही छोड़ दिया। इस पत्थर को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो यह किसी भी समय लुढ़क कर नीचे गिर सकता है। कई लोगों ने भी इस पत्थर को हिलाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन ये पत्थर टस से मस नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई बड़ी बड़ी जो है आपदाएं जैसे भूकंप, आंधी, तूफान, इस तरह की जो आपदाएं थी वो आईं, लेकिन इस पत्थर को आज तक नहीं हिला सकी। ये पत्थर यानी बॉल बटर, कृष्ण का जो बॉल बटर है, कई सालों से अपने स्थान से जो है ज़रा सा भी नहीं हिला है। ना तो इस पत्थर को नीचे लुढ़काया जा सकता है और ना ही जो है इसे ऊपर की ओर
धकेला जा सकता है। कहते हैं कि ये पत्थर ग्रेविटी के नियमों को भी जो है नहीं मानता, यानी उसके विरुद्ध है। यह पत्थर आकार में लगभग 20 फीट ऊंचा है, 5 मीटर चौड़ा है और इसका वज़न कहते हैं कि 250 टन है। अपने विशाल आकार के बावजूद भी भगवान कृष्ण की यह बटर बॉल फिजिक्स के ग्रेविटी के नियमों को फेल करता है, यानी उनके नियमों के विरुद्ध चलता है। ये भारी भरकम पत्थर पहाड़ी की 4 फीट की सतह पर अनेक यानी बहुत सदियों से जो है एक ही जगह पर यहाँ टिका हुआ है। देखने वालों को महसूस होता है, ऐसा लगता है कि ये क्षण भर में कभी भी ये गिर सकता है और जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि पहाड़ी को चकनाचूर कर सकता है। इस पत्थर को लेकर जो है कई लोगों ने दावा भी किया कि ये उनका मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का ही ये चमत्कार है, इसीलिए यह पत्थर जो है यह एक ढलान पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। कई लोगों का ये भी मानना है कि यह जो है पत्थर जो है प्राकृतिक रूप से इस स्थान पर मौजूद है, लेकिन कुछ जियोलॉजिस्ट जो है बतलाते हैं कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ असामान्य आकार के पत्थर का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस पत्थर का अस्तित्व आज तक एक रहस्य बना हुआ है। साइंटिस्ट जो है इस पर कई लॉजिक देते हैं, लेकिन अब तक जो है कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पत्थर मक्खन की गेंद है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में नीचे गिरा दिया था, तब से ये इसी जगह पर टिका हुआ है। इस प्राकृतिक चट्टान को मक्खन के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार जो है ठहराया जाता है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण का बटर बॉल है। चट्टान का मूल नाम वान इराई काल है, जिसका अर्थ है आकाश के देवता का जो है पत्थर। इसे यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल की मान्यता प्राप्त है, वर्ल्ड हेरिटेज जो है साइट। और कहते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चट्टान अपने प्राकृतिक स्वरूप में है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक धरती में आए जो है कुछ प्राकृतिक बदलाव की वजह से इस तरह के असामान्य आकार के पत्थर का जन्म हुआ है। वर्तमान समय में विज्ञान इतनी प्रगति जो है कर चुका है, आज चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर चुका है, अपना काम कर रहा है। तो इतनी तरक्की करने के बावजूद भी अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि 4 फीट के बेस पर यह लगभग 250 टन का जो है पत्थर कैसे टिका हुआ है। कुछ लोगों का दावा यह है कि पत्थर के ना लुढ़कने की वजह के बारे में कहते हैं कि घर्षण यानी फ्रिक्शन और ग्रेविटी है, यानी घर्षण और गुरुत्वाकर्षण है। और बतलाते हैं कि भूवैज्ञानिक का भी मानना है, अपना तर्क है कि प्राकृतिक क्षरण में इस तरह के असामान्य आकार का उत्पादन करने की जो है ऐसा कहते हैं कि संभावना नहीं है। कुछ का मानना है कि देवताओं ने खुद इसे रखा है, वहीं कुछ का कहना है कि इसे जो है एलियन ने लाकर रख दिया है। तो फिर ये पत्थर इस स्थान पर कहाँ से आया? क्या सच में ये भगवान श्री कृष्ण के माखन का एक प्रतीक है, या फिर इस पत्थर यानी बटर बॉल जो है भगवान कृष्ण का जो महाबलीपुरम में है, इसको कोई एलियन लाकर रख दिया है, या कोई देवी देवता रख दिए हैं, या प्राकृतिक रूप से बना है? तो आप सभी का क्या विचार है इसको लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताइए, ज़रूर साझा कीजिए कि आपके क्या विचार हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री कृष्ण सब पर अपनी करुणा दया बनाए रखें, सबका भविष्य उज्जवल हो।
जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे।